Morning students, today we are doing our chapter 2 from the subject English, and this is for 9th Hindi medium, and the name of second chapter is The Sound of Music. Thinking about the text. First, answer these questions in few words or a couple of sentences each. आपको थोड़े शब्दों में उत्तर देने हैं. First, how old was Evelyn when she ran to the Royal Academy of Music? जब एवलिन रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में पहुंची तो वह किस उम्र की थी? आंसर, एवलिन was 17 years old when she went to the Royal Academy of Music in London. कितने साल की थी? सिर्फ 17 years की थी. और रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक कहाँ पर सिचुएटेड है? इट इज इन लंदन. सेकेंड, when was her deafness first noticed? When what is confirmed? कि वो डीफ है, वह सुन नहीं सकती, ये कब पता चला और इसे कंफर्म कब किया गया? आंसर, हर डीफनेस वॉज फर्स्ट नोटिस व्हेन शी वॉज 8 years old. जब वह 8 साल की थी तब पता चला था. एंड इट वॉज कन्फर्म्ड व्हेन शी वॉज 11. एंड कन्फर्म कब हुआ? जब वह 11 साल की हो गई. सेकेंड, आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस इन अ शॉर्ट पैराग्राफ अराउंड 30 to 40 words. फर्स्ट क्वेश्चन, हु हेल्प हर टू कंटिन्यू विथ म्यूजिक? What did he do and say? किसने एल्विन की हेल्प की म्यूजिक सीखने में और उससे क्या कहा? आंसर, percussionist Ron Forbes helped Evelyn to continue with music. रॉन फोर्ब्स ने उसकी हेल्प की म्यूजिक को कंटिन्यू करने में. He began by turning 2 large drums to different notes. 2 बड़े बड़े ड्रम्स को टर्न करना उन्होंने चालू किया. He asked her not to listen to them through her ears but to try and sense the sound in some other manner. वो जो ड्रम की आवाज़ थी, उन्होंने कहा कि उसे कानों से सुनने की ना कोशिश करे और इनफैक्ट उसे सेंस फील करने की, महसूस करने की कोशिश करे. सेकेंड क्वेश्चन इज, नेम द वेरियस प्लेसेस एंड कॉजेज फॉर विच एवलिन परफॉर्म्स. कहाँ पर एवलिन ने परफॉर्म किया? आंसर, एवलिन विद अ हैक्टिक इंटरनेशनल स्केड्यूल गिव्स सोलो परफॉर्मेंस एट अ रेगुलर कॉन्सर्ट्स. बहुत ज़्यादा हैक्टिक स्केड्यूल हो गया था उनका और वो सिर्फ सोलो परफॉर्मेंस देती थी. अपार्ट फ्रॉम दीज शी गेव फ्री कॉन्सर्ट इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स. जेल और हॉस्पिटल में फ्री के सेशन प्रोवाइड करती थी. शी ऑल्सो अकॉर्ड हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस. एंड जो बच्चे नए नए म्यूजिक सीख रहे हैं उन्हें भी क्लासेस दिया करती थी. थर्ड, आंसर द क्वेश्चन इन 2 or 3 पैराग्राफ्स अराउंड 100 to 150 words. फर्स्ट क्वेश्चन वॉज, हाउ डज एवलिन हेयर म्यूजिक? एवलिन म्यूजिक को कैसे सुनती थी? आंसर, एवलिन हर्ड म्यूजिक बाय सेंसिंग द नोट्स इन एवरी पार्ट्स ऑफ अ बॉडी. अब क्योंकि वो कान से तो नहीं सुन सकती है तो बाकी के बॉडी पार्ट से वो सेंस करने की कोशिश करती थी. व्हेन रॉन फोर्ब्स ट्यून्ड 2 drums to different notes and asked her to sense the sound without using her ears, she realized that she could feel the higher drum from the waist up and the lower drum from the waist down. जब उन्होंने 2 ड्रम को ट्यून्ड किया एंड फोर्ब ने पूछा कि कान से ना सुन के वो बाकी उसे फील करे, तो एल्विन ने फील किया कि अपर वेस्ट के पार्ट से वो बड़े वाले ड्रम की आवाज़ सुन पा रही है एंड लोअर से छोटे वाले ड्रम की आवाज़ सुन पा रही है. शी लर्न हाउ टू ओपन हर माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस. उन्होंने अपने माइंड को वाइब्रेशंस के लिए सेंसिबल बनाया. इट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क. शेयर का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा लगन, डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय. तो यह उनकी बहुत ज़्यादा लगन और मेहनत का ही फल था. व्हेन शी प्लेड द xylophone, she could sense the sound passing up the stick into her fingerprints. जैसे ही वो साइलोफोन बजाती थी तो उन्हें साउंड अपनी फिंगर टिप्स पे फील होते थे. By leaning against the drums, she could feel the resonance flowing into her body. वो अनुनाद अपनी बॉडी में फील कर सकती थी, not just from her ears. On a wooden platform, she removed her shoes so that the vibration could pass through her bare feet. लकड़ी पे वह अपने जूते हटा देती थी ताकि जो वाइब्रेशन हो वो उसे पैरों के थ्रू फील हो. एंड अप हर लेग्स, शी हरसेल्फ सेड दैट म्यूजिक poured in thought every part of her body. वो खुद कहती थी कि म्यूजिक उनके बॉडी के हर एक पार्ट में बस चुका है. इट टिंगल्ड इन द स्किन, उनकी स्किन में वो म्यूजिक गुदगुदाहट करता रहता है. हर चिकबोन्स एंड इवन इन हर हेयर,
उनकी चिक बोन्स पे भी एंड इनफैक्ट उनके बालों में भी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट. टिक द राइट आंसर. The Shehnai Pangi was a reeded noisemaker. Bismillah Khan Babar transferred the Panji into a Shehnai. Bismillah Khan paternal ancestor were Babar's professional musicians. Bismillah Khan learned to play the Shehnai from Ali Bucks, Paigambar Bucks, Ustad Faizad Khan. Bismillah Khan's first trip abroad was to Afghanistan, USA, Canada. Answer is the Panji was a reeded नॉइस मेकर. फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? तो पंजी वॉज रिडीड नॉइस मेकर, जो रिडीड आवाज निकालता है, एक ऐसा म्यूजिक का उपकरण. सेकंड हो जाएगा अ बाबर ट्रांसफर द पंजी इनटू अ शहनाई. बाबर ने पंजी को शहनाई में फिर कन्वर्ट किया. थर्ड का आंसर हो जाएगा बिस्मिल्लाह खान्स पैटर्नल एंसेंसेस वर प्रोफेशनल म्यूजिशियंस. उनके जो पूर्वज थे वो भी प्रोफेशनल म्यूजिशियंस थे. फोर्थ का हो जाएगा बिस्मिल्लाह खान लर्न टू प्ले द शहनाई फ्रॉम अली बक्स. किससे सीखा था उन्होंने? अली बक्स से सीखा था. देन बिस्मिल्लाह खान फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू अफगानिस्तान. उनकी पहली ट्रिप कहाँ थी? अफगानिस्तान में थी. नाउ फाइंड द वर्ड्स इन द टेक्स्ट which show Ustad Bismillah Khan's feeling about the items listed below. Then mark double tick in the correct column. Discuss answer in your class. So बिस्मिल्लाह खान क्या फील करते थे चीज़ों के लिए? पहला ऑप्शन है टीचिंग चिल्ड्रंस म्यूजिक, इसके लिए तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करते थे. देन द फिल्म वर्ल्ड फिल्मी जो वर्ल्ड था उसके लिए नेगेटिव फील करते थे. माइग्रेटिंग टू द यूएसए उसके लिए भी नेगेटिव फील करते थे. प्लेइंग एट टेम्पल्स उसके लिए पॉजिटिव थे वो काफ़ी ज़्यादा. गेटिंग द भारत रत्न, बिल्कुल उन्हें भारत रत्न मिला है. द बैंक्स ऑफ द गंगा, वो वहीं पे बैठ के बजाया करते थे, तो दैट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव. लिविंग बनारस एट दुमरा, इसके लिए वह नेगेटिव थे. देन आंसर दीज क्वेश्चंस इन 30 to 40 वर्ड्स. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ पंजी. पंजी जो एक उपकरण था उसे बजाने पर औरंगजेब ने क्यों बैन लगाया? आंसर Aurangzeb banned the playing of musical instrument Panji because it had a shrill unpleasant sound, क्योंकि बहुत आवाज़ नॉइस करता था. सेकेंड, हाउ इज़ द शहनाई डिफरेंट फ्रॉम अ पंजी. शहनाई कैसे अलग है पंजी से? आंसर शहनाई हैज़ अ बेटर टोनल क्वालिटी दैन पंजी. इट इज़ नेचुरल hollow stem pipe with holes on its body and is longer and broader than the panjai. Shehnai is in a way an improvement upon the panjai. काफ़ी प्लीजेंट साउंड देती है, हॉलो स्ट्रक्चर होता है, ऊपर कुछ होल्स बने हुए रहते हैं, एंड काफ़ी इम्प्रोवाइज वर्जन है वो पंजी का. थर्ड, वेयर वॉज द शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली, हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान चेंजेस दिस. पहले शहनाई कहाँ बजा करती थी और इस चीज़ को कैसे बदला बिस्मिल्लाह खान ने? आंसर द शहनाई वॉज ट्रेडिशनली प्लेड इन द रॉयल कोर्ट्स, टेम्पल्स एंड वेडिंग्स. शादी मंदिरों में बजती थी. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, एन अनडिस्प्यूटेड मोनार्क ऑफ शहनाई, ब्रॉट दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज. उन्होंने उसे एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाया, क्लासिकल स्टेज पे बजाया. व्हेन एंड हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान गेट हिज बिग ब्रेक. उन्हें कहाँ पे उनका पहला बहुत बड़ा ब्रेक मिला? बिस्मिल्लाह खान गॉट हिज बिग ब्रेक इन 1938. 1938 में मिला. द ऑल इंडिया रेडियो ओपन इन लखनऊ एंड बिस्मिल्लाह खान प्लेड शहनाई ऑन रेडियो. ऑल इंडिया रेडियो पर उन्होंने पहली बार शहनाई बजाई थी. ही सुन बिकेम एन ऑफन हार्ड प्लेयर ऑन रेडियो. He became the first Indian to greet the nation with his Shehnai from the Red Fort on 15th August on 1947. Where did Bismillah Khan play the Shehnai on 15th of August 1947? Why was the event historic? Answer is, on 15th August 1947, Bismillah Khan played the Rag Kafi on his Shehnai. 15 अगस्त पे उन्होंने काफ़ी नाम की राग बजाई थी अपनी शहनाई से. फ्रॉम द रेड फोर्ट, कहाँ से? लाल किले से. द इवेंट वॉज हिस्टोरिकल बिकॉज इट वॉज ऑन द ओकेजन ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल. क्योंकि इंडियन इंडिपेंडेंस पे ये शहनाई बजी थी, इसलिए ये यादगार मोमेंट रहा. सिक्स्थ क्वेश्चन, वाई डिड बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज टू स्टार्ट अ शहनाई स्कूल इन द यूएसए. यूएसए में स्कूल में शहनाई सिखाने से क्यों मना किया बिस्मिल्लाह खान ने? आंसर, बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूजेज
one of his student requests to start a Shehnai school in the USA because he would not live away from Hindustan, क्योंकि वह हिंदुस्तान से दूर नहीं रहना चाहते थे. Specifically from Banaras, the river Ganga and Dumraw, खास तौर पे बनारस गंगा से and Dumraw से. 7th question, find at least 2 instances in the text which tell you that Bismillah Khan loves India and Banaras. Answer हो जाएगा. The first instance is when he turned down his students' offer to start a Shehnai school in USA. The second instance is when Khan Sahab was asked by Shekhar Gupta about moving to Pakistan during the partition. He said that he would never leave Banaras. दो बातें, पहला उन्होंने यूएसए में स्कूल खोलने से मना कर दिया, दूसरा जब पार्टीशन हुआ तो उन्होंने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया. Now thinking about language. Complete the following sentences beginning with a to-verb. Try to answer the question in brackets. First is the school sports team hopes. What does it hope to do? Answer, the school sports team hopes to win the match. Second, we all want. What do we all want to do? हम सब क्या चाहते हैं? Answer, we all want to do to succeed in our life. हमारी लाइफ में सफल रहे हम. Third, they advised the hearing impaired child's mother. Why did they advise her to do? Third answer, they advised the hearing impaired child's mother to consult a doctor. कि वो जाके डॉक्टर को दिखाए. Fourth, the authorities permitted us to. What did the authorities permitted us to do? Authority हमें क्या कहती है? The authorities permitted us to construct the building. Fifth, a musician decided to. What did the musician decided to do? क्या decide करता है musician? A musician decided to open a school for school, ताकि बच्चों के लिए एक स्कूल खोल सके. Now, from the text on Bismillah Khan, find the words and phrases that match these definitions and write them down. The number of the paragraphs where you will find the word phrases has been given for you in the bracket. Answer. First question, the home of royal people. क्या कहते हैं जहाँ पे रॉयल लोग रहते हैं? Answer will be the royal residence. Second, the state of being alone. जहाँ पे इंसान बिल्कुल अकेला हो जाए उसे कहते हैं solitude. Third, a part which is absolutely necessary. जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Answer हो जाएगा indispensable. Fourth, to do something not done before. ऐसा कुछ करना जो पहले ना किया गया हो. Invent. Fifth, without much effort. उसे कहेंगे effortlessly. Quickly and in large quantities. Answer will be thick and fast. Now take the right answers. First, when something is revived, it remains dead or live again. जब कोई दोबारा से आ जाता है तो उसका मतलब क्या होता है? उसे remains dead कहेंगे या lives again कहेंगे? Answer will be when something is revived, it lives again. Second, when a government bans something, it was stopped or started. When government bans something, it stopped. अगर सरकार ने कुछ रोका है तो वो रुकी जाना चाहिए. Third, when something is considered auspicious, तो उसे वेलकम करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए? ऑस्पिशियस यानी किसी पे कुछ शक हो तो उसे हमें अवॉइड करना चाहिए. When something is considered auspicious, we have welcome to it. Fourth, when we take to something, we find it interesting. जब हम कुछ लेते हैं तो वह हमें अच्छा लगता है. We find it interesting. When you appreciate something, you find it good and useful. When you replicate something, you do it for the second time. Replicate यानी दोबारा करना. When we come to terms with something, it is no longer upsetting.